नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश में विकास के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी कई निर्णय लिए हैं। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा की ओर से 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में की गई थी। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य लोगों की उपस्थिति में किया था। खेलों के महाकुंभ का समापन। हरियाणा में बनेगी खेल अकादमी। हरियाणा अब तक खेल खेलता था, अब खेल सिखाएगा भी। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा खेल अकादमी बनाने की घोषणा की, जिसमें देश भर के खिलाड़ी प्रशिक्षण ले सकेंगे। सीएम ने कहा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पंचकुला में एक हॉस्टल खोला जाएगा, जिसमें 200 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था होगी। इसके जरिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के साथ ही उन्हें खेल में पारंगत करेंगे। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया में हरियाणा के मेडल विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाली इनाम राशि को भी दोगुना करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 1 लाख रुपए, सिल्वर मेडल विजेता को 60,000 रुपए और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले खिलाड़ी को 40,000 रुपए मिलेंगे। केवल यही नहीं, उन्होंने खेलों में हिस्सा लेने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपए देने की घोषणा की। हमारे माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, भारत सरकार में युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय युवा कार्य खेल राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के हमारे विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के खेल एवं युवा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, साई के हमारे सेक्रेटरी श्री रोहित भारद्वाज जी, सभी हमारे युवा होनहार खिलाड़ियों, खेल प्रेमी बंधुओं, उपस्थित सभी छायाकार पत्रकार मित्रों, आज का ये जो अवसर है वास्तव में ही बहुत एक प्रेरणा देने वाला यह अवसर कि हमारे देश की युवा पीढ़ी, युवा खिलाड़ी खेलो इंडिया के इस चौथे बार का जो ये कार्यक्रम, जिसकी हरियाणा को मेजबानी मिलने का जो अवसर ये मिला है, इसका आज एक सफल आयोजन के बाद समापन ये कार्यक्रम हो रहा है। हरियाणा के लिए निश्चित रूप से एक गौरव का ये दिन है, क्योंकि खेल का ये आयोजन जब हुआ तो जब इसकी तैयारियां चल रही थी तो हमको मालूम है कि कोविड के कारण से उसको 2 बार 3 बार बल्कि बदलना पड़ा, लेकिन आखिर कोविड के साथ हमारी लड़ाई, जिसमें हमने भले ही कोविड कुछ बाकी है, लेकिन देश में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की एक तैयारी के साथ इसका मुकाबला करने की प्रेरणा हमको दी, आज हम कोविड को जीत चुके हैं और इस कोविड की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद ये जो आयोजन है ये संभव हो पाया और इसको हमने सफलतापूर्वक इसको एक प्रकार से सफल किया है। मित्रों, खेल समाप्ति के बाद हम सब अपने अपने प्रांतों में जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। यहाँ की कुछ यादें ये निश्चित रूप से हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था में, मेजबानी में हमारे खेल विभाग ने, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्था में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी है कि सबकी खेल के साथ जुड़े हुए सीधे विषय हों या
उनके रहने की, उनके आवास की, उनकी सुरक्षा की, सब व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान करके और इसको पूरा करने की कोशिश की है। फिर भी हो सकता है कि कुछ छोटी बड़ी कमी ये ध्यान में आई हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस कमी को यहीं भूल जाएं, यहीं छोड़ जाएं और अच्छी यादें हैं वो निश्चित रूप से साथ लेकर के जाएं और अपने प्रदेश में हम जाकर के इस अनुभव को जरूर बताएं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन पर सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को सौगात दी। देश और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने गोल्ड जीतने वालों को 1 लाख, सिल्वर जीतने वालों को 60,000 और ब्रॉन्ज जीतने वालों को 40,000 का इनाम दिया और हरियाणा में खेल अकादमी बनाने की भी घोषणा की, जिसमें पूरे देश के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं का हरियाणा में आयोजन अत्यंत महत्व रखता है, क्योंकि इस समय खेल जगत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की एक अलग पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने गत 4 जून को इन खेल प्रतियोगिताओं के शुभारंभ अवसर पर कहा था कि जिस तरह से हरियाणा का जवान धाकड़ है, हरियाणा का किसान धाकड़ है और हरियाणा का पहलवान धाकड़ है, ठीक उसी प्रकार हमारे खिलाड़ी इन खेलों में प्रदर्शन भी धाकड़ करेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेरी इस बात को अक्षरशः साबित कर दिखाया। तो जैसा मैंने उस दिन कहा था, हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक किसी भी व्यवसाय का हो, खेती करता हो, आर्मी में जाता हो, मजदूर भी करता हो, तो भी अपने पूरे मन से, मनोयोग से काम करता है। तो हमने एक शब्द प्रयोग किया था इस आयोजन में, वो हमारे मस्कट का नाम है। क्या नाम रखा हमने? धाकड़। हमारा हर नागरिक धाकड़ है। और आज जो एक मेडल टैली अपने सामने रखी गई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हरियाणा के सब खिलाड़ियों ने धाकड़ की तरह अपना परफॉर्मेंस किया है। मैं बधाई बाकी सब प्रदेशों को भी उनकी परफॉर्मेंस के लिए देता हूं, खास करके महाराष्ट्र। जैसा बताया, महाराष्ट्र और हरियाणा बिल्कुल नेक टू नेक लगातार चलता रहा। मैं तो रोजाना टैली शाम को पूछता था अपने यहाँ के खेल विभाग के अधिकारियों से, कभी 2 मेडल ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अंतोगत्वा हरियाणा के खिलाड़ियों को तो बधाई देता भी हूं, साथ में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को भी बराबर का श्रेय है कि उन्होंने भी मुकाबला करके और अपने साथ निभाया। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों की खेल भावना की सराहना की और कहा कि खिलाड़ियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी दक्षता, शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को विशेष रूप से बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कामना की कि जीत के इस सिलसिले को कायम रखते हुए आप अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी देश के गौरव को बढ़ाएं। मनोहर लाल ने उम्मीद जताई कि ये खेलो इंडिया प्रतियोगिताएं नवोदित खिलाड़ियों की उम्मीद को नए पंख लगाने का काम करेंगी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि खेलो इंडिया केवल एक शुरुआत है, आपको इससे बहुत आगे जाना है। खेल केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि आपके दैनिक जीवन में शामिल होने चाहिए, चाहे वो स्थानीय खेल ही क्यों न हो। खेलो इंडिया हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इसलिए है कि जैसा अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस दिन कहा उद्घाटन के अवसर पर कि हरियाणा देश की खेलों की कैपिटल है। अगर देश की कैपिटल को हमने बनाए रखना है तो निश्चित रूप से उसी प्रकार का एक वातावरण हम आगे बनाकर रखें, व्यवस्थाओं को और कैसे आगे बढ़ाएं कि देश की जो राजधानी है खेलों की, ये निश्चित रूप से बनी रहनी चाहिए। और उस नाते से ही हमने बहुत से कदम उठाए हैं। पहली बार खेलो इंडिया होने के इस समय में पंचकुला एक प्रकार का यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय एक खेलों के आयोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एक स्थान बना है। हमारी आगे की कोशिश है कि न केवल पंचकुला बल्कि इसको
रोहतक है, गुरुग्राम है, हिसार है, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शहरों को हम खेल के आयोजन का इसी प्रकार का एक परिसर, इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाए, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज आप यहां से जो भी लोग विदा ले रहे हैं, बल्कि आज तो रात्रि को यहीं रुकना होगा, अपने अपने गंतव्य को शायद कल तक भी जाएंगे, मैं उन सब का आने पर भी अभिनंदन किया था। अब यहां से विदा लेते समय भी मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, ताकि आप अपने क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन कर सके, आगे बढ़ सके। मित्रों, मोदी जी ने खेलो इंडिया के बारे में जो कहा कि खेलो इंडिया खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में एक जन आंदोलन है, एक जन आंदोलन है, क्योंकि छोटी आयु के हमारे जो युवा छात्र छात्राएं स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ साथ खेलों में भी अपना ध्यान दे। खेलों का जीवन में अपना एक महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खेल केवल जैसा स्पोर्ट्स के नाते हम देख रहे हैं, यही इसकी परिभाषा समाप्त नहीं होती, बल्कि मैं तो ये कहता हूं हमारा जीवन, और खास करके जो हमारे युवा छात्र छात्राएं स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनका तो जीवन अब शुरू हो रहा है, तो ये जीवन भी आगे चल करके खेल है। और इस खेल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो एक खेल की जो मानसिकता होती है, खेल में जिस प्रकार का मनों का भाव होता है, उसी प्रकार से हमने जीवन में आगे बढ़ना है। जो जीवन को खेल समझ करके आगे बढ़ेगा, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आ सकती, उसके साहस में कमी नहीं आ सकती। जो गुण खेलों के माध्यम से हम सीखते हैं, उन गुणों का उपयोग एक आदर्श नागरिक के नाते हम आगे चल करके करते हैं। एक अच्छा नागरिक जब अपने व्यवहार से देश और समाज को आगे कुछ करता है उसके लिए, तो निश्चित रूप से हमारे इन स्वभाव का जो लाभ है वो हमारे प्रदेश को भी मिलता है, हमारे देश को भी मिलता है, और देश में खिलाड़ियों के माध्यम से जो आगे बढ़ने वाला समाज दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हरियाणा में खेलो इंडिया प्रतियोगिता अत्यंत महत्व रखता है, क्योंकि खेल जगत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की एक अलग पहचान है। हरियाणा प्रदेश में 4 जून को खेलो इंडिया के शुभारंभ पर सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा का जवान धाकड़ है, हरियाणा का किसान धाकड़ है और हरियाणा का पहलवान भी धाकड़ है। और इस बात को खेलो इंडिया में हरियाणा के खिलाड़ियों ने साबित करके दिखा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर पर खेलों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया है। प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेंडर भी तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में खेल संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इससे राज्य के लगभग 25,000 नवोदित खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने की नीति पर काम कर रही है। मनोहर सरकार खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। खेलों के माध्यम से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि सभी विकसित होते हैं। खेल खेलने वाला सामान्य नागरिक की अपेक्षा उसके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आगे बढ़ाता है। और जब इस प्रकार के कामों में हम समाज के अधिकतर लोगों को अगर खेल के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे तो स्वास्थ्य का लाभ होगा। और जब स्वास्थ्य का लाभ होगा तो ये जो आज आने वाली बीमारियां हैं, हर प्रकार की बीमारियां नागरिकों को, व्यक्ति के शरीर को घेरे रखती हैं, और उससे जो सरकारों का जो बजट बढ़ता है शरीर के खराब होने के कारण से बढ़ता है। हम ये कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहेंगे तो बजट कम से कम स्वास्थ्य विभाग का कम होगा, जितना वहां बचेगा उतना हम खेल विभाग में लगा देंगे। ये भी हमारा एक उपलब्धि इससे अतिरिक्त होगी। तो मित्रों, हम लोगों ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर, चाहे वो छोटे बालकों के लिए नर्सरीज हैं, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम्स, गांव गांव में हमने स्टेडियम बनाए हैं,
उसके माध्यम से अभ्यास करने वाले हमारे कोचेज, उनको हमने भर्ती किया है। और इस समय 1100 नर्सरी कैच दम यंग पॉलिसी पर स्कूल के अंदर 5वीं कक्षा लेके 8वीं 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनको नर्सरीज में हम अभ्यास करवाएं। 1100 नर्सरीज हम बना रहे हैं। कुछ उसमें खुल गई है, कुछ नई खुलेंगी। हर नर्सरी में 25 खिलाड़ी, एक प्रकार का यानी 27,000 28,000 खिलाड़ी इसके अंदर लगातार अभ्यास करेंगे। उनके लिए डाइट के लिए पैसा, कोचेस को पैसा, ये सब उनको देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देते हुए ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर पर खेलों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया है। प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेंडर भी तैयार किया गया है। साथ ही बच्चों में खेल संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां भी खोली गई हैं। खेलो इंडिया के समापन अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफल आयोजन के लिए हरियाणा को बधाई दी और कहा कि खेलो इंडिया में बने 12 नेशनल रिकॉर्ड बताते हैं कि आयोजन कितना सफल रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक भारत का सबसे अच्छा ओलंपिक रहा है। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने ही भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड दिलाया। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी हम तीसरे नंबर पर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौके मिले और जल्द ही हरियाणा में खेलो इंडिया 2022 और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 भी जल्द ही आयोजित होंगे। हरियाणा के माननीय राज्यपाल परम आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक एवं विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के खेल मंत्री एवं पूर्व ओलंपियन मेरे दोस्त भाई संदीप सिंह जी, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे अंबाला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई रतनलाल कटारिया जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार और हरियाणा सरकार के और सभागार में उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी कोच, ऑफिशियल्स, खिलाड़ी, मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से हरियाणा सरकार का, विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का SBI खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन का शानदार और सफल आयोजन करने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको भी लगा हो कि आपको कोई मुश्किल नहीं आई, आपको हरियाणा में आकर, पंचकुला में आकर सुविधाएं अच्छी मिली, if your stay was comfortable and the facilities were good, you can put your hand together for all the officials and the state government. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन समारोह में शरीक हुए और खेलों के सफल आयोजन के लिए हरियाणा को और हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही कहा है कि हरियाणा में खेलो इंडिया 2022 और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 भी जल्द ही आयोजित किए जाएंगे। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में देश भर से आए सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों और जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के इस बड़े समागम की सफलता के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी पूरी टीम के साथ साथ इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों
वॉलेंटियर्स और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। राज्यपाल ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश का नाम रोशन हुआ और प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध हुई, जिनका वे भविष्य में भी प्रयोग कर अपने खेल को और आगे बढ़ा सकेंगे। बस खुशी इस बात की है कि इन खेलों में अधिकतर लड़कियों ने भागीदारी की है। लड़कियों ने हर प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन ही नहीं बल्कि कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं चौथे खेलो इंडिया 2021 के पुरस्कार समारोह में देश भर से आए सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों व जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही खेलो इंडिया 2021 के इस बड़े समागम की सफलता के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी व उनके पूरे टीम के साथ साथ इस आयोजना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। देश में 2.5 साल के अर्ज के बाद यह पहला सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट है, जिसकी सफलता के लिए आप सभी ने जो तोड़ मेहनत की और सफलता पाई। इस आयोजन से प्रदेश का नाम रोशनी हुआ और प्रदेश में खिलाड़ियों को लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध हुई, जिनका वे भविष्य में भी प्रयोग कर अपने खेल को और आगे बढ़ा सकेंगे। तो हम सब भली भांति जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य मनुष्य सब काम सुगमता से कर सकता है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को बढ़ावा देते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने प्रधानमंत्री के फिट इंडिया नारे को ध्यान में रखकर हरियाणा प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया है और हरियाणा के खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशते हुए हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी दक्षता को साबित कर दिखाया। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।